नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है एक महान पतिव्रता स्त्री शांडिली की। मेरी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपके लिए प्रेरणादायक होगी। शांडिली एक पतिव्रता स्त्री थी। शायद पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्मों की वजह से उनकी शादी एक कुष्ठ रोगी से हुई थी। उनके पति बहुत दुर्बल थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे। फिर भी शांडिली को अपने दुर्बल पति से कोई शिकायत नहीं थी। वह दिन रात एक तपस्या करने वाले साधक की तरह अपनी पति की सेवा करते रहते। दुर्बल व्यक्ति को समर्थवान की जरूरत होती ही है और समर्थवान व्यक्ति दुर्बलों की सेवा करना ही अपना धर्म समझता है। शांडिली अपने दुर्बल पति को ईश्वर की कृपा समझकर देवता समान मानती थी और उनकी सेवा करती थी। वह यह मानती थी कि स्वयं ईश्वर उनके यहाँ रोगी का रूप धारण करके उनका कल्याण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। शांडिली निष्काम भाव से दिन रात अपने पति की सेवा करती रहती। एक दिन शांडिली अंधेरी रात में एक रास्ते पर अपने पति को पीठ पर लिए हुए चली जा रही थी। उस मार्ग में महर्षि मांडव्य अपनी साधना में लीन थे। रात्रि होने की वजह से दिखाई न देने के कारण शांडिली के पति का पैर महर्षि मांडव्य के शरीर से टकरा गया। पैर टकराने की वजह से महर्षि मांडव्य की तपस्या भंग हो गई। महर्षि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर श्राप दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने दुष्टता की है वह सुबह सूर्योदय के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होगा। शांडिली महर्षि का श्राप सुनकर चिंतित हो उठी। शांडिली ने कई बार अपना स्पष्टीकरण दिया लेकिन कोई लाभ न निकला। तब जाकर अपनी व्रतशीलता और पतिव्रत धर्म की साधना से जीवन देने वाली एक नारी को अपने प्रकट स्वरूप में आना ही पड़ा। शांडिली ने क्रोध में कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं यह दंड नहीं भोगूंगी। और यदि सूर्योदय के साथ ही मेरे पति की मृत्यु निश्चित है तो आज सूर्योदय होगा ही नहीं। स्वयं भगवान सूर्य में भी एक पतिव्रता के व्रत की अवहेलना करने का साहस नहीं था। भगवान सूर्य ने उदय होने से मना कर दिया। महर्षि मांडव ने अपनी भूल तो मानी लेकिन उनके अंदर भी अपने दिए हुए श्राप को वापस लेने की क्षमता का अभाव था। वह अपना श्राप वापस न ले सके। तब जाकर सती अनुसुईया आगे आई। उन्होंने शांडिली से कहा, बहन सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। तब जाकर सूर्योदय के समय पति की मृत्यु होने के साथ ही सती अनुसुईया ने अपने तेज और तप के प्रभाव से शांडिली के पति को पुनर्जीवित कर दिया। और इस तरह शांडिली और सती अनुसुईया के रूप में दोनों पतिव्रता स्त्रियों की महान गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। तो एक बात तो सच है, पतिव्रता नारी के कहे हुए शब्दों की अवहेलना करने का साहस तो स्वयं ईश्वर में भी नहीं है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा, कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा मेरी कहानियों को। धन्यवाद।